नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 25 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बीए फर्स्ट ईयर के एजुकेशन के सेकंड पेपर में आ सकता है। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन 25 क्वेश्चन के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताऊँगा, वीडियो खत्म होने के बाद आप उन सबको नोट करिएगा और उसका जो आंसर है किसी किताब से या सीरीज से मिला करके याद कर लीजिएगा, ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन को समझते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों ये है कि उच्च शिक्षा यानी राधा कृष्णन कमीशन आयोग का मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारत के नई शिक्षा नीति की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, कोठरी कमीशन की सिफारिशों को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा व उसके उद्देश्यों, विशेषताओं, गुण व दोषों के बारे में लिखिए। यानी कि वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसका क्या उद्देश्य था, उसकी विशेषता क्या थी, उसके क्या गुण थे और उसके क्या दोष थे, उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यानी कि वैदिक काल में शिक्षा का क्या व्यवस्था था उसके बारे में आपको लिखना है। सातवां क्वेश्चन है आपका, आधुनिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। उसके बाद आठवां क्वेश्चन आपका, मध्यकालीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, वैदिक कालीन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि वैदिककालीन और वैदिक कालीन में अंतर जो है उसको स्पष्ट करना है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय शिक्षा में मैकाले की देन का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गुड के घोषणा पत्र के बारे में लिखिए। गुड के जो भी घोषणा पत्र थे उसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक शिक्षा में हंटर आयोग व गोखले के योगदान के बारे में लिखिए। यानी गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, तो प्राथमिक शिक्षा में जो हंटर आयोग था, हंटर आयोग और गोपाल कृष्ण गोखले के योगदान के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वर्धा शिक्षा या बुनियादी शिक्षा 1937 के तहत रूपरेखा की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो वर्धा शिक्षा थी या बुनियादी शिक्षा भी उसको बोलते हैं, 1937 ईस्वी के अंदर उसकी रूपरेखा की व्याख्या आपको करना है। उसके बाद दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिए। 15वां क्वेश्चन आपका, वैदिक और मुस्लिम शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखिए। 16वां क्वेश्चन है आपका, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्या कैसे दूर कर सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है आपका, विश्व भारती के शिक्षा स्वरूप की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्वविद्यालय शिक्षा के गिरते हुए शैक्षिक स्तर के कारण बताइए। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, शिक्षा आयोग 1964 से लेकर के 1966 ईस्वी की शिक्षा का उद्देश्य बताइए। यानी कि शिक्षा आयोग जो था, जो कि आपका 1964 ईस्वी से 1966 ईस्वी तक था, उसके शिक्षा का उद्देश्य आपको बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, शांति निकेतन की विशेषता क्या है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिम शिक्षा के दोष के बारे में लिखिए। यानी जो मुस्लिम शिक्षा थी उसके क्या दोष थे उसके बारे में आपको लिखना है। 22वां क्वेश्चन है आपका, 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में बताइए। चार्टर जो अधिनियम था उसके बारे में आपको लिखना है, 1813 के अंदर जो चार्टर अधिनियम था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 की समस्याएं क्या थी उसके बारे में आपको लिखना है। फिर उसके बाद 24वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वन स्थली विद्यापीठ की विशेषताएं बताइए। वन स्थली विद्यापीठ क्या है उसके बारे में आपकी उसकी क्या विशेषताएं बताना है। 25वां क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, गोपाल कृष्ण गोखले के प्राथमिक शिक्षा पर टिप्पणी लिखी। यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने जो प्राथमिक शिक्षा शुरू किया उसके बारे में आपको उसकी टिप्पणी लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बुनियादी शिक्षा की समस्याएं बताइए। यानी बुनियादी शिक्षा जो है उसकी क्या समस्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 26 यानी 25-26 क्वेश्चन बताया। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं के अंदर से आपके पेपर के अंदर आने वाला है। और उसके बाद से इन क्वेश्चन को नोट करने के बाद आप जो जिस भी किताब से आप याद करते हैं, बीए के जो भी किताब है आपका एजुकेशन ने शिक्षा शास्त्र, उसमें से इन क्वेश्चन को मिला लीजिए। और उसके बाद से मिलाने के बाद इन क्वेश्चन का जो हेडिंग है, मेन जो होता है हेडिंग को याद कीजिए, फिर पॉइंट्स को याद कीजिए और उसके बाद से उसका जो कंटेंट है उसको याद कीजिए। इस तरीके से याद कर लीजिए ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो को कहीं पे स्किप करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। थैंक यू दोस्तों।